अब एक ना रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अक्रूअल अजम्पशन। अकाउंटिंग जैसे हमने अभी तक एक क्या करा है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल करा है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल करा है, यस और नो? डुअल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, बिजनेस एंटिटी, द ओनर एंड द बिजनेस आर कंसिडर्ड एज टू सेपरेट इंडिविजुअल्स। दो प्रिंसिपल करे। तीसरा, अक्रूअल अजम्पशन। अक्रूअल अजम्पशन क्या होता है और क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कह रहे हैं हमें ना एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग क्या है, अक्रूड इनकम क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स क्यों करनी पड़ती हैं? बिकॉज ऑफ अक्रूअल अजम्पशन। ये क्या है अक्रूअल अजम्पशन, हमें बताएगी अनुष्का। हम जो अकाउंट्स बनाने वाले हैं थ्रू आउट द ईयर, जो अकाउंट्स बनाने वाले हैं थ्रू आउट द ईयर, तो हम फॉलो करेंगे अक्रूअल अजम्पशन। अकाउंटिंग अजम्पशन है। अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब समझते हो? ये अज्यूम किया जाएगा कि ये रूल तो आपने अप्लाई करा ही होगा। अजम्पशन है, अजम्पशन मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि ये रूल तो आपने अप्लाई करा ही होगा अकाउंटिंग करते टाइम। क्या है ये अजम्पशन? क्या अजम्पशन ले रहे हैं? अक्रूअल अजम्पशन कहती है अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। कह रहे हैं मतलब ट्रांजैक्शन उस पीरियड में रिकॉर्ड करी जाती है जिस पीरियड से वो रिलेट करती है। पैसे दिए या नहीं दिए, पैसे मिले या नहीं मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता। सर एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़े बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स। अगर आप यहाँ जॉब करते हो, मार्च में आपने जॉब करा, आपकी सैलरी थी लेट अस अज्यूम 10,000। 10,000 देने थे, आपने पूरा मार्च काम कर दिया, मैंने अभी सैलरी नहीं दी, मैंने अभी सैलरी नहीं दी। अब अप्रैल स्टार्ट हो गया, सैलरी देनी होती है एट ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अजम्पशन है, एग्जांपल है कि मार्च की सैलरी 31 मार्च को देनी थी, मैंने नहीं दी, मैंने कहा ले ले ना अप्रैल में। मैंने कब दी? 10th अप्रैल को दी। कब दी? 10th अप्रैल को दी। तो मेरा क्वेश्चन है कि पेमेंट कब हुई? 10th अप्रैल मतलब अप्रैल में। अप्रैल में तो नया साल शुरू हो जाता है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, 31 मार्च को एंड हो जाता है। ये जो सैलरीज हैं 10,000, ये कौन से पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा? मार्च की अप्रैल? आपने मार्च में काम किया, मार्च में सैलरी ड्यू थी, नहीं दी मैंने, कब दी? अप्रैल में दी, 10th अप्रैल को दी। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये कौन से पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा? मार्च की अप्रैल, पेमेंट हुई है अप्रैल में। अप्रैल, मार्च, 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 मार्च। ये सुन चुके हैं ये वाला एग्जांपल पहले भी, बट कोई बात नहीं। वाई अप्रैल? पेमेंट तो अप्रैल में हुई है। एक्सपेंस के डेफिनेशन क्या है? एक्सपेंस की डेफिनेशन सुनते हैं दोबारा। एक्सपेंस कहता है इट इज अ वैल्यू which has expired during the accounting period. Expense is a monetary measure or inputs of resources consumed. Simple terms में expense is the benefit which has been consumed during the year. आपने बेनिफिट कब अवेल किया? मार्च में या अप्रैल में? एम्प्लॉय ने सर्विसेज आपको कब रेंडर करी थी? मार्च में या अप्रैल में? तो बेनिफिट तो मार्च में एग्जॉस्ट हो चुका है, आपको बेनिफिट कब मिला उस सर्विसेज का? जो मैंने सर्विसेज ली एम्प्लॉय की, उसका बेनिफिट मुझे कब मिला? मार्च में या अप्रैल में? तो आप मार्च में बेनिफिट अवेल कर चुके हो, पेमेंट कर रहे हो अप्रैल में। अक्रूअल अजम्पशन कहता है ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस। एम्प्लॉय ने आपको सर्विसेज कब रेंडर करी? मार्च में। तो सैलरीज कौन से पीरियड की मानी जाएंगी? मार्च की। नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। पेमेंट हो रही है अप्रैल में, तो मार्च में एक्सपेंस, ऐसा पेमेंट तो हो ही नहीं अभी, तो हम कैसे अपना एक्सपेंस मान लें? कह रहे हाँ उसको एक्सपेंस तो मानेंगे, बट क्योंकि पेमेंट नहीं हुई तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। तो इसी वजह से एक टर्म आई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। तो कह रहा है आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि उस पीरियड से कितना रिलेट करता है। अगर आपने बेनिफिट ले लिया है, पैसे नहीं दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंस तो उसी पीरियड का माना जाएगा। और यही मार्च में काम किया, आपने बोला कि सर मुझे कुछ एडवांस की जरूरत है, मैंने आपको 20,000 पे कर दिए, अप्रैल की भी एडवांस में पे कर दी। मार्च में काम किया, एक महीने के लिए सैलरीज ड्यू थी 10,000, तो आपने कहा कि मुझे जरूरत है कुछ, मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे प्लीज एडवांस दे दो। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, तो मैंने आपको 20,000 दे दिए, मार्च के 10,000, अप्रैल के 10,000। तो मेरा क्वेश्चन ये है, पेमेंट करी 31 मार्च को, पेमेंट करी 31 मार्च को, 10,000 फॉर मार्च एंड 10,000 फॉर अप्रैल एडवांस में, मेरा मार्च का एक्सपेंस कितना माना जाएगा, 10,000 की 20,000? 20,000 की पेमेंट करी है मैंने, आप कहते हैं 10,000, श्योर? वाई 10, वाई नॉट 20? बस एक दो वर्ड और बोल दो तो मजा आ जाएगा। एड वैल्यू टू द आंसर। बेनिफिट अभी उसका एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, आंसर इज 10,000। बट द परफेक्ट आंसर, द परफेक्ट रीजन वुड बी, जो आपने 10,000 एक्स्ट्रा दिए हैं, अभी आपने उसका बेनिफिट कंज्यूम नहीं करा है, तो उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। तो क्या माना जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो प्लीज बीच में नहीं। तो जो आपने एक्स्ट्रा दिए हैं वो उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं है, उसको माना जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। क्या माना जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब एडजस्टमेंट्स ही क्यों करी जाती हैं? बिकॉज ऑफ द अक्रूअल अजम्पशन। तो why do we make adjustments for prepaid expenses, outstanding expenses, accrued income, unearned income? सर ये accrued income क्या होता है? accrued income होता है income earned but not yet received। मतलब आपने काम तो कर दिया, अभी आपको पैसे नहीं मिले। कह रहे जब पैसे ही नहीं मिले तो इनकम कैसे मान लें? कह रहे आप सर्विसेज तो रेंडर कर चुके हो, द राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो अक्रूअल अजम्पशन कहता है कि उस पीरियड की इनकम मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अप्रैल में ट्यूशन पढ़ाया, आपने मुझे फीस दी मई में, तो वो अप्रैल की इनकम है या मई की? अप्रैल की, क्योंकि सर्विसेज तो अप्रैल की है ना, मई में तो पैसे आए हैं। तो एक होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस कहता है जब पैसे आए तब इनकम मानो, जब खर्चा करेंगे तब एक्सपेंस मानो। तो कैश बेसिस इज नॉट अ वैलिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस इज। कंपनीज एक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ही माना जाता है। तो सर फिर कैश बेसिस कौन फॉलो करता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं, लॉ फर्म्स कर सकती हैं, डॉक्टर्स, तो मतलब स्पेशल एजेंसीज हैं। जैसे कि डॉक्टर कोई, मतलब वो कह रहे हैं उनको कैश बेसिस अलाउड है, वो कोई दुकान थोड़ी ना, वो कोई बिजनेस एंटिटीज एज सच थोड़ी ना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हो गई, लीगल फर्म हो गई, लॉ, क्योंकि ये क्या इनकी जस्टिफिकेशन सुनो, कह रहे कि हमारे पैसे पता नहीं कब मिलेंगे, हम पहले से अक्रूड इनकम दिखाते हैं और बाद में क्लाइंट से पैसे ही ना मिले तो लॉयर्स ने तो बड़ी क्लियरली बोल दिया कि भैया जब पैसे मिलेंगे तो हम इनकम मानेंगे, वरना क्या होता है, अक्रूड इनकम मान ली, इनकम मान ली, उस पर टैक्स पे कर दिया और पैसे ही नहीं आए, तो इसलिए उनको कैश बेसिस अलाउड है। बट पॉइंट इज कंपनीज एक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस कहता है जो आइटम जिस पीरियड से रिलेट करता है उस पीरियड में दिखाएंगे। क्या कहता है अक्रूवल अजम्पशन? Transactions are recorded when they are entered into, whether the amount is exchanged or not. पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ रहा। According to the accrual assumption, a transaction is recorded in the books of accounts at the time when it is entered into and not when the settlement takes place. Settlement मतलब पैसों की मूवमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा। Thus, revenue income is recognized when it is realized. Income realize होना मतलब right to receive the payment has been established.
ऑब्लिगेशन टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, मतलब मैंने आज आपको सामान बेचा 2 मई को, आपने पेमेंट करी 2 जून को, मैं सेल्स कब रिकॉर्ड करूंगा, 2 मई को या 2 जून को? सेल्स होता है सामान बेचा, 2 मई को मैंने आपको सामान बेचा, सेल्स हुई 1 लाख की, पैसे नहीं मिले, आपने कहा जून में दूंगी, 2 जून को आपने दे दिए, तो पैसे मिल रहे हैं 2 जून को। मेरा क्वेश्चन है बुक्स में सेल्स कब रिकॉर्ड होंगी, 2 मई या 2 जून? 2 मई को ही रिकॉर्ड हो जाएंगी। वाई? बिकॉज द रेवेन्यू हैज बीन रियलाइज्ड। कह रहा हाउ? व्हेन द सेल इज कंप्लीट और द सर्विसेज आर रेंडर्ड। कह रहा भाई साहब आप तो अपना काम कर चुके हो, तो फिर कह रहे लेकिन कैसे दिखा दो उसको? क्रेडिट सेल्स दिखा दो। क्या दिखा दो? क्रेडिट सेल्स। और डेटर्स क्रिएट कर दो कि आपने पैसे लेने हैं, बट वो उस पीरियड में आ जाएगा। कौन कहता है ये? अक्रूअल अजम्पशन। अक्रूअल अजम्पशन रेवेन्यू पे भी अप्लाई होता है, एक्सपेंसेस पे भी अप्लाई होता है, एसेट्स पे भी अप्लाई होता है, लाइबिलिटीज पे भी, सब पे अप्लाई होता है कि जो आइटम जिस पीरियड से, अगर आपने गाड़ी खरीद ली क्रेडिट पे, तो क्या उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? कह रहे बिल्कुल करेंगे। पैसे नहीं दिए तो एक लाइबिलिटी अलग से क्रिएट हो जाएगी, लेकिन एसेट तो आ गया ना, एसेट अब डेप्रिशिएट होना भी शुरू हो जाएगा। ये थोड़ी ना कि जब पैसे देंगे तब डेप्रिशिएट होना शुरू होगा तब यूज कर सकते हैं, नहीं। सेटलमेंट एक अलग चीज होती है, वो होता है पेमेंट करना, उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से कोई लेना देना नहीं होता। अक्रूअल अजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग पूरी इस पे बेस्ड है, ये धीरे धीरे करते करते आपके दिमाग में घुस ही जाएगी।